Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician, expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जितने भी एपिसोड बनाते हैं, जितने भी हम आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर्स करते हैं, बेसिकली हम अपने ही क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, अपने ही क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर से हम ये पेशेंट का डाटा उठाते हैं। पेशेंट देखते हैं कि किस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आ रहा है और क्या सवाल जवाब कर रहा है हमारे साथ। उसी को हम एपिसोड की शक्ल में बना के अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उसको शेयर करते हैं। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद और इसको शेयर करने का मकसद हमारे व्यूअर्स, पेशेंट, फैमिलीज, फ्रेंड्स, जितने भी विजिटर्स हैं, उनके नॉलेज को अपडेट करना होता है। बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसकम्युनिकेशंस होती हैं कि जो पेशेंट उसी को फॉलो कर रहा होता है और इस सूरत हाल से गुजरते गुजरते पेशेंट जो है वो किसी और डिज़ीज़ की तरफ चला जाता है। आज का हमारा मौजूद ये होगा कि क्या ब्लड प्रेशर और दिल की दवाइयाँ खाने वाले मरीज़ या हार्ट डिजीज़ के अंदर जो सफ़र कर रहा है मरीज़, क्या वो दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा आज का मौजू है और इसी के ऊपर जो ना हम ये गुफ्तगू करेंगे कि बहुत सारे हम देखते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल में हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, IHD+ हैं, यानी आप हार्ट डिजीज़ की तरफ गए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जब हमारे पास आता है वीकनेस के साथ, मसल्स पेन के साथ, पट्ठों में खिंचाव के साथ, या हाई ब्लड प्रेशर के साथ, तो या लो बैक पेन के साथ, या इसी तरह जो है फाइब्रोमियल्जिया के साथ आता है, या उसकी मसल्स पेन होती हैं, तो पेशेंट की जब हम हिस्ट्री लेते हैं, उसकी डाइट चेक करते हैं, तो पेशेंट कहता है मैं ना तो कोई ऑयली चीज़ें ले रहा हूँ, ना मैं कोई चिकनाई वाली चीज़ें ले रहा हूँ, ना ही मैं दूध पीता हूँ, ना ही मैं दही लेता हूँ, बस एक आधी मल्टीविटामिन्स कभी कभी लेता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जो है ना मुझे वीकनेस फील होती है। तो पेशेंट को जब हम कहते हैं कि आप दूध क्यों नहीं लेते या आप दही का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो पेशेंट फौरी से कहता है कि मैं तो दिल का मरीज़ हूँ, मुझे तो चिकनाइयाँ बंद की गई हैं, मेरे लिए तो ये सारे अगर मैं लूँगा तो मुझे हार्ट की मसला बन जाएगा। तो हमने फिर ये फैसला किया कि हम अपने पेशेंट की इस कंप्लेंट्स को जो है वो तरीके के साथ और लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली उसको जवाब दें, ताकि जो थ्योरीज हमारे पास आती हैं, जो हमारे पास डिटेल्स आती हैं, जो गाइडलाइन होती हैं, उसी के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि अथेंटिक अंदाज के अंदर अपने पेशेंट को इसके ऊपर गाइडलाइन दी जाए। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि जितना भी दूध है या आपका दही वगैरह है, दूध को अगर आप इस्तेमाल करें, दूध के अंदर लिपिड्स होते हैं, दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फैट भी होती हैं, लेकिन आपको पता है इसके साथ साथ और भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है। ये सारी चीज़ें दूध के अंदर पाई जाती हैं और दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसलिए हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि अगर आप हार्ट डिजीज़ में हैं, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो उस कैटेगरी का, उस तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है जो जाके आपको हार्ट डिजीज़ में मज़ीद उसके अंदर को कॉम्प्लिकेशंस पैदा करे। लिहाजा हम पेशेंट को कहते हैं कि जब आपने दूध पीना है, आप जो है वो दूध का एक गिलास, उसकी क्वांटिटी रखें कि 24 आवर के अंदर आपने एक गिलास दूध जो है वो उसको अच्छी तरह बॉयल करना है। उसमें आप चाहें तो सौंफ थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ इलायची ऐड कर सकते हैं, दालचीनी का एक आधा पीस ऐड कर सकते हैं। उस दूध को आपने बॉयल करना है 2 से 3 मरतबा। जब वो दूध बॉयल हो जाए फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के उसकी मलाई जो है, जो ऊपर वाली तह है, उसके अंदर जो मलाई है, उसको जो है वो आपने ऊपर से साइड पे करके और उस दूध को आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नहीं बढ़ेगा और हार्ट डिजीज़ के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएंगी। इसी तरह दही का इस्तेमाल, एक छोटा प्याला, एक बॉल छोटा जो है, जो घर में आम चाय की प्याली होती है, उस लेवल का दही का एक बॉल भी आप रेगुलरली ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ना तो आप अपनी हार्ट डिजीज़ की मेडिसिन छोड़ सकते हैं, ना ही आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आप दूध ले सकते हैं विदाउट शुगर, और अगर हार्ट डिजीज़ में तब भी आपने दूध लेना विदाउट उसमें शुगर ऐड नहीं कर सकते। आप दूध को बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद उसकी मलाई को हटाएंगे और उस दूध को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर दही लेंगे, आप सुबह नाश्ते में लेना चाहते हैं, तो उसकी एक छोटी प्याली, यानी जो चाय वाला छोटा प्याला यूज़ होता है, या छोटा बॉल जो आपके घर में होता है, वो आप उसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यूज़ करने से आपकी हार्ट डिजीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। लेकिन जब आप हार्ट डिजीज़ की तरफ गए हुए हैं, आप हाइपरटेंसिव की मेडिसिन ले रहे हैं या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको चहलकदमी जारी रखनी चाहिए, डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए।
अपनी मेडिसिन को रेगुलर लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप शुगर के भी मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ में भी हैं, तो क्या आप मेडिसिन खा रहे हैं? तो पेशेंट आगे से हमें कहता है कि कभी कभी खा लेता हूँ। ऐसी पोजीशन पे क्या होता है कि जब आपका हाइपरटेंसिव का लेवल ऊपर जाएगा, हार्ट डिजीज़ बढ़ जाएंगी, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, तो आपके किडनी के ऊपर इफेक्ट बनेगा, आपका लिवर डैमेज हो सकता है। ऐसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो है वो आपको वीकनेस शो हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो ऐसे कई मसाइल होते हैं कि जिनको हम पेशेंट को कहते हैं कि आप रोटी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ब्लड प्रेशर की, शुगर की और हार्ट की दवाई किसी हाल में बंद नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारी अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज, विजिटर्स के साथ ये हमारी उनके साथ रिक्वेस्ट है कि कम खाएं, ज़्यादा चलें, अपनी रेगुलर मेडिसिन जो चल रही है वो जारी रखें। अगर आप किसी भी मेडिसिन से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली कम से कम 45 मिनट वॉक करनी पड़ेगी, अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, लो कार्ब, लो फैट डाइट का इस्तेमाल करें, तो बहुत सारी मेडिसिन से आपकी जान छूट जाएगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।